हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस&डी एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ग्राइंडिंग पर बेस्ड है, जिसमें आपने कई बार टेक्निकल एग्जाम्स में ग्राइंडिंग टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके आईटीआई एग्जाम हो या मैकेनिकल से रिलेवेंट किसी भी ट्रेड में जो है ग्राइंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है और इससे जो है बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेसी के अंदर पार्ट्स को तैयार किया जा सकता है और वह जो है उनको शार्प किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा ग्राइंडिंग करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है आपका ग्राइंडिंग टूल। अब ग्राइंडिंग टूल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। आपका ग्राइंडिंग टूल जिसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, यह जो है आपके दो मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला होता है एब्रेसिव और दूसरा होता है बॉन्ड। अब एब्रेसिव को भी जो है दो भागों में पाया जाता है। तो एक तो होता है प्राकृतिक रूप से और दूसरा है आपके आर्टिफिशियल, जो कि हम खुद तैयार करते हैं। अब ये प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक जो होते हैं वो आपके कोरंडम, एमरी, हीरा यानी कि डायमंड, ये तीन जो है प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाते हैं एब्रेसिव मटेरियल। और वहीं अगर आर्टिफिशियल मटेरियल की बात की जाए, है ना, तो वो होता है आपके सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दो का जो है हम आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड की। तो दोस्तों, बॉन्ड जो है वह यहाँ पर कटिंग नहीं करता है, ये शेप देता है किसको, आपके एब्रेसिव मटेरियल जो भी है उसके द्वारा आप जो टूल को तैयार करते हैं, तो वहाँ पर उसको शेप देने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बॉन्ड भी जो है आपके यहाँ पर 7 तरीके से होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका विट्रीफाइड या फिर सिरामिक बॉन्ड। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि सिरामिक बॉन्ड, जो कि आपने सिरामिक तो वर्ड सुना होगा लेकिन विट्रीफाइड हर किसी को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सिरामिक बॉन्ड को ही आपके विट्रीफाइड बॉन्ड कहते हैं। अब दूसरी बात हो गया आपके रेजोनाइट या फिर बैकेलाइट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर रेजोनाइट जिसको बोला जा रहा है वह आपका बैकेलाइट का होता है। इसके बाद में हो गया आपका शालिक बॉन्ड, इसके बाद में आपका सिलिकेट बॉन्ड होता है, और रबर बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है 7 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एब्रेसिव मटेरियल को शेप देकर यह टूल तैयार किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील के लिए कौन कौन सी परिभाषाएं होती है जो कि बहुत ही आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो पहला होता है आपके ग्लेजिंग। दोस्तों, ग्लेजिंग क्या होता है, यह एक विधि है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील का फेस जो है शीशे के समान चमक जाना, मतलब कि जब यह घिसाई करता है तो इसके एब्रेसिव कण घिस जाते हैं, जिससे कि ग्लेजिंग हो जाती है। तो इसे ही ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। देन इसके बाद में होता है आपके लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या होता है, लोडिंग ऑफ व्हील, ये कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। व्हील के फेस के कण फंस जाने को लोडिंग कहते हैं। इसको तो कहते हैं लोडिंग ऑफ व्हील। ठीक है, कि ड्रेसिंग की बात करते हैं तो दोस्तों ड्रेसिंग, तो ग्राइंडिंग व्हील को साफ करने के लिए जो क्रिया की जाती है उससे ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। ठीक है, और ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग यूँ होता है कि आपके ग्राइंडिंग व्हील जब मेटल और इससे पूरा का पूरा जो है हो जाता है ख़राब, यानी कि उसके ऊपर जो है मेटल और ये से सब जम जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है ताकि उसकी शार्पनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ड्रोइंग। ड्रोइंग तो दोस्तों आपने कई बार एग्जाम में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भाई आपके जो है ड्रोइंग क्या होता है, ड्रोइंग ऑफ व्हील क्या होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल पर माउंटेड करने की विधि, इस तरीके से भी आप ड्राइंग को बता सकते हैं। देन इसके बाद में इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि व्हील के फेस की जो आकृति होती है उसे सही करना, यदि वह आपके टेपर या किनारा ग्राइंडिंग व्हील का टूटा हुआ हो। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ये जो है अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन दोस्तों इन सब दोनों का लिए एक ही ये कहा जाता है कि ड्राइंग ऑफ व्हील। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 ऐसी परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में कई बार देखी जा चुकी है। ग्राइंडिंग व्हील की जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो आपके टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। पार्ट्स को अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है अधिक शुद्धता जो है पार्ट्स की निखार सके और साथ ही साथ फिनिशिंग देने के लिए। सेकंड पॉइंट जो होता है, ग्राइंडर व्हील एक प्रकार का कौन सा टूल होता है। ग्राइंडर टूल जो है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। देन आपके होता है ग्राइंडिंग व्हील किस से मिलकर बना होता है, तो यह जो है एब्रेसिव और बॉन्ड से मिलकर बना होता है। फोर्थ पॉइंट है, एब्रेसिव किस धातु को आसानी से काट सकता है। एब्रेसिव मटेरियल जो कि होते हैं ये बहुत ही बारीक बारीक धातुओं के कण से मिलकर बना होता है, तो यह जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल को भी आसानी से काट लेता है। फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही कड़ा होता है। टफनेस की बात की जा रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। देन इसका 6 पॉइंट हो गया, एब्रेसिव कण होते हैं। एब्रेसिव कण जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। और 7 पॉइंट है, कोरंडम एक
प्रकार का एब्रेसिव, वह एक प्राकृतिक एब्रेसिव मटेरियल होता है। दोस्तों ये वे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको तो कम से कम अच्छी तरीके से पढ़ के जरूर जाएं। इसके बाद में आपका 8th पॉइंट हो गया, एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग व्हील में किसकी हेल्प से ढाला जाता है, कि एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग व्हील में जो है बॉन्ड की मदद से ढाला जाता है ताकि जो है परफेक्ट शेप ले सके। 9th जो होता है यहाँ पर, तो सिलिकॉन कार्बाइड कैसे होते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो सख्त और भंगुर टाइप का होता है ताकि शॉक को रेसिस्ट कर सके, सख्त रहेगा तो अच्छी तरीके से काट पाएगा। का जो 10th पॉइंट होता है, किस बॉन्ड की सहायता से ग्रेडेर द्वारा जॉब को उच्च फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है यह शेलेक बॉन्ड के द्वारा जो है उसको अच्छी उच्च फिनिशिंग दी जाती है। आपका 11 हो जाता है, वो व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वह उसका ग्रेड कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन्ड के द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं, आपके ग्रेड कहते हैं। अब जो 12th पॉइंट है, एक व्हील में बॉन्ड एवं एब्रेसिव के मध्य अंतर को कहते हैं। एक व्हील में बॉन्ड एवं एब्रेसिव के मध्य के अंतर को जो है हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो है, जो आपका 13 क्वेश्चन है, वो आपके व्हील की सतह पर धातु के कणों को फंसने को क्या कहते हैं, लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। मैंने जैसा कि आपको परिभाषा बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके व्हील के एब्रेसिव कणों का बॉन्ड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों ग्लेजिंग। जल्दी अगर आपके एब्रेसिव कणों का जो बॉन्ड की अपेक्षा अगर जल्दी घिस जाता है तो उसे कहते हैं ग्लेजिंग ऑफ व्हील। 15th क्वेश्चन जो है, आपके ओपन स्ट्रक्चर का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 11 से 15 तक जो होता है वो आपके ओपन स्ट्रक्चर का नंबर होता है। ठीक है, अब व्हील के लोडिंग और ग्लेजिंग होने से क्या करना चाहिए, होने पर क्या करना चाहिए, तो ये लोडिंग और ग्लेजिंग अगर हो जाती है तो उसके लिए हमको ड्रेसिंग की मदद लेनी चाहिए ताकि व्हील की जो है वापस से स्थिति को सुधारा जा सके। छोटे कार्यों के लिए कौन सा ग्राइंडर प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। 18th क्वेश्चन की, तो व्हील से ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे पर पड़ जाने पर उसे किस टूल के द्वारा ठीक किया जाता है, तो उससे जो है ड्रेसिंग टूल के द्वारा सही किया जाता है। 19th क्वेश्चन, समांतर व टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता है, तो दोस्तों यह जो है आपके सिलिंड्रिकल ग्राइंडर से ग्राइंड किया जाता है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन है वह है, लेटे हुए समतल तलों को किस ग्राइंडर विधि के द्वारा ग्राइंड की जाती है, सरफेस ग्राइंडिंग के द्वारा जो है समतल तलों को ग्राइंड किया जाता है। जो 21 होगा, वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वह जो है आपके सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं। 22 जो क्वेश्चन है वह है, ड्रेसिंग करने वाले औजार को कहा जाता है, तो ड्रेसिंग करने वाले औजार को जो हम कहते हैं व्हील ड्रेसर। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। 23 क्वेश्चन की, तो सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग द्वारा किस जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है, तो दोस्तों यह जो है आपके टेढ़े मेढ़े आकृति को जॉब की आकृति के जो जॉब होते हैं उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका जो 24th पॉइंट, डिश व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो डिश व्हील का प्रयोग जो है आपके कटर के दांते तेज करने के लिए किया जाता है। अब 25th को, ग्रेन साइज़ को मापा जाता है, तो ग्रेन साइज़ को जो है प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एक और हो गया दोस्तों। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके ITI एग्जाम, मैकेनिकल वर्कशॉप या इनसे रिलेवेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं इनमें सब में आते हैं। तो जो 25th होता है वह है, ISI के अनुसार ग्रेन साइज़ को वर्गीकृत किया गया है। ISI के अनुसार जो ग्रेन साइज़ होता है अवेलेबल आपके 10 से 600 तक होता है। इसके बारे में भी आपको मैं आगे एक इंडेक्स अवेलेबल करवा दूंगा। 27 की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर नंबर पाए जाते हैं, तो वह जो है आपके 1 से 16 नंबर तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब 28 जो होगा, रेजोनॉइड को बनाया जाता है। क्योंकि रेजोनॉइड को किससे बनाया जाता है, तो ये जो है आपके रेजिन से बना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 29 जो क्वेश्चन है वह है, विक्ट्रीफाइड को किस क्ले से बनाया जाता है, तो यह जो है आपके चीनी मिट्टी से बने होते हैं। अब 30 जो आपके क्वेश्चन है, गीली जगह पर प्रयोग किए जाने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, तो उसके लिए हम जो है विक्ट्रीफाइड बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं आपके स्नैगिंग क्या होती है, तो वह जो है आपके ग्राइंडिंग क्रिया होती है स्नैगिंग। 32 क्वेश्चन है, वह है, अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला बॉन्ड जो होता है वो होता है आपके विक्ट्रीफाइड बॉन्ड, क्योंकि यह तो गीली जगह पर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपके ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो कि नॉर्मली आपके टेक्निकल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आपके जो यहाँ पे लिख रखा है 15A 36L 5V23, तो इस प्रकार का आपने जो है स्पेसिफिकेशन ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर देखा होगा, लिखा होता है कुछ इस तरीके से। तो इनका क्या मतलब होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह के लिखे गए अक्षर क्या होते हैं, देखिए 15 जैसा कि दिया गया है, तो 15 जो है कंपनी द्वारा दिए गए एब्रेसिव के नंबर को दर्शाता है। अब बात करते हैं ए की बात करते हैं, तो ए से होता है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वहीं पर आपके सिलिकॉन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है आपके
एस से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो 46 जो यहाँ पर बताया उसका ग्रेन साइज़ बताया गया है कि ग्रेन साइज़ जो है इसका नंबर है 46। अब बात करते हैं एल की, तो एल क्या दिया गया है यहाँ पर, ग्रेड दिया गया है। अब ग्रेड में भी एल होता है कि ये मीडियम में आता है कि आपके किस में आता है, ठीक है। तो उस टाइप से मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 5 जैसा कि दिया गया है दोस्तों, तो 5 का मतलब होता है व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हील स्ट्रक्चर नंबर क्या दिया गया है यहाँ पे 5 दिया गया है। अब बात करते हैं वी की, तो वी को यहाँ पर दिखाया गया है बॉन्ड से, और ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपका विट्रीफाइड बॉन्ड होता है दोस्तों के 23 यहाँ पर जैसा कि लिखा होता है। तो कंपनी का अपना जो है प्रतीक चिन्ह जो दिया गया है उसके लिए नंबर आपका 23 होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके जो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड के लिए जो अक्षर प्रदर्शन किए जाते हैं जो बताते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो उसके ऊपर बात कर जैसा कि आपको स्पेसिफिकेशन में दिया गया है। तो वी का मतलब तो होता है दोस्तों आपके विट्रीफाइड बॉन्ड। देन इसके बाद में एस की बात करते हैं तो सिलिकाइड बॉन्ड होता है। फिर ई की बात करते हैं तो शेलाक बॉन्ड होता है। और इसके बाद में बी का मतलब होता है दोस्तों आपके रेजोनाइड बॉन्ड। और आर का मतलब होता है रबर बॉन्ड। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड। और एम का मतलब होता है मेटालिक बॉन्ड या फिर मेटल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा। ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपके पूरे कंप्लीट जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों, तो देखते रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन साइज चार्ट होता है वह क्या होता है। तो ग्रेन साइज़ का जो टेबल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेन साइज़ दिया गया है और ये इस प्रकार के यहाँ पर जो है आपको किस तरीके का ग्रेड है, मतलब यहाँ पर ग्रेन्स है वह बताया गया है। तो दोस्तों जैसे कि कोर्स ग्रेन की बात की जाती है तो ये अवेलेबल होता है, इनके लिए जो ग्रेन साइज़ होता है वह 10, 12, 14, 16, 24 तक होता है। बात करते हैं मीडियम टाइप के, तो उसके लिए जो है 30, 36, 46, 54 ये जो होता है ये आपका ग्रेन साइज़ इसमें अवेलेबल होता है मीडियम के लिए, ठीक है। फाइन ग्रेन की तो वहाँ पर होता है 80, 100, 120, 150 तक होता है। तो 80 से 150 तक कहाँ पर हो गया, आपके फाइन तक हो गया, ठीक। फाइन कि अगर ग्रेन साइज़ की बात की जाए तो ये अवेलेबल होता है 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600 तक होता है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर क्वेश्चन कवर किया था जिसमें बताया था कि ग्रेन साइज़ कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल होता है। तो वो होता है आपके एक तो 10 से स्टार्टिंग होती है जो कि आपके 600 तक अवेलेबल होता है। बात कर लेते हैं ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रक्चर होता है, टेबल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील स्ट्रक्चर नंबर। यहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर दे रखा है, तो जो ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। किस किस टाइप का, आपका एक तो डेंस टाइप का होता है और एक जो है ओपन टाइप का होता है। तो इसके लिए जो आपको स्ट्रक्चर नंबर दिया गया है वो है आपका 1 से 8 तक, और जो ओपन है वो 9 से 16 तक। तो इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वह 1 से 16 तक होता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर कवर किया था। अब बात कर लेते हैं आपके जो है ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड का जो टेबल होता है वह किस किस टाइप होता है। ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड टेबल क्या है, तो आपके जो ग्रुप है, तो ग्रुप हो गया आपको सॉफ्ट होता है, मीडियम हो गया है और एक आपके हार्ड, 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं आपके जो ग्रेड की बात करें तो ए से लेकर एच तक जो होते हैं ग्रेड, उसमें रखा जाता है ये है आपके सॉफ्ट कैटेगरी को। देन इसके बाद में जो आपकी मीडियम कैटेगरी होती है वो होती है आई से पी तक, ठीक है। और जो हार्ड कैटेगरी होती है वो होता है क्यू से जेड तक। आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है।